हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। दोस्तों, हम जिस युग में रह रहे हैं दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन एरा। हम इंफॉर्मेशन के युग में रह रहे हैं और यहाँ पर हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जिसमें हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। लेकिन ये अच्छी चीज तो है, लेकिन साथ में इसके कई सारे रिस्क हैं, चैलेंजेस हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। तो हमें सबसे पहले किसी चीज को इस्तेमाल करने से पहले ये पता होना चाहिए कि हम कहीं किसी चीज में फंस तो नहीं रहे हैं, हम किसी चीज का शिकार तो नहीं हो रहे हैं, इसके चैलेंजेस क्या है, रिस्क क्या है, सबसे निकलने के बारे में बात करेंगे। तो हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं साइबर एक्सपर्ट मिस्टर शोभित चतुर्वेदी और साइबर लॉ एक्सपर्ट मिस्टर शेखर यादव। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। शोभित जी नमस्कार, शेखर जी नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सद्भावना न्यूज में। शोभित जी, सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहूंगी क्योंकि आप साइबर एक्सपर्ट हैं। हम जानते हैं कि हम इंफॉर्मेशन युग में रह रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें डिजिटल मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया, या कह ले तो वर्चुअल वर्ल्ड है। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं लोगों को, जिसका वो शिकार हो जाते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्या सजेशन देना चाहेंगे? लेकिन मेरा अपना कहना है, ये वर्चुअल वर्ल्ड है। इस वर्ल्ड में ना आप किसी को छू सकते हैं, ना किसी को आप एहसास कर सकते हैं। और दूसरा, इस वर्चुअल वर्ल्ड का गुरु मंत्र जो वो ये है कि लालच बुरी बला है। मतलब कि अगर आप लालच करेंगे या किसी प्रलोभन में अगर कहीं उलझेंगे तो कहीं ना कहीं आप साइबर में फ्रॉड का शिकार हो गए। और हम दूसरी बात करें कि साइबर फ्रॉड में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल, कई तरह की लिंक आती हैं व्हाट्सएप पे, मैसेजेस में, उनसे क्या हमें सावधानियां रखनी है? देखिए, मैंने आपको फिर कहा कि आप जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स है, ऑथेंटिक एप्लीकेशंस है, ऑथेंटिक चीजों पे अगर आप रहेंगे तो थोड़ा बचे रहेंगे। लेकिन जब कोई लिंक आ रही है या कॉल आ रहा है या आपको कोई ऐसी चीज भेज रहा है, तो आप एक चीज जान के रखिए कि फ्री में कुछ नहीं मिलता। अगेन, जब हम कोई चीज सर्च करते हैं तो उसमें ध्यान रखिए कि सही सर्च कर रहे हैं। एड्रेस डाल के देखिए कि उसमें एक लॉक बना हुआ है, एड्रेस पर कोई लॉक बना हुआ है, उसमें लिखा सिक्योर वेबसाइट। दूसरी चीज कि जब हम कोई पेमेंट यूपीआई से लेते हैं तो उस पर हमें कोई चीज क्लिक या टिक नहीं करनी होती, क्योंकि जब पेमेंट आ रहा है तो सीधा हमारे अकाउंट में आता है। हमें कोई लिंक क्लिक नहीं करनी होती है, ना हमें कोई चीज आपको ऐसी कोई चीज प्रोवाइड करनी होती है। हमें सिर्फ अपना नंबर या अपना जो स्कैनर होता है वो देना होता है। इन सब चीजों से अगर हम बचेंगे तो हम साइबर फ्रॉड से बहुत लेवल तक बचेंगे। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया। इनके थ्रू बहुत सारी महिलाएं जो है, या सिर्फ महिलाएं नहीं, बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, फेसबुक हुआ या सोशल मीडिया में कहते हैं, सोशल मीडिया में आजकल हम लोग बहुत ज्यादा समय हम लोग दे रहे हैं। और लॉकडाउन के बाद से तो कुछ ज्यादा ही लोग इसमें आ गए हैं, रील्स बना रहे हैं, ब्यूटी एप्स यूज कर रहे हैं, खूब सेल्फीज ले रहे हैं। और अच्छा है, अपने अपने लेकर कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति को लेकर निखर रहा है या उससे कोई फायदा उसको हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बचे कैसे? जब आप कोई ऐसी ऐप डाउनलोड करते ध्यान रखें कि वो अननोन सोर्सेस से आपके एक मोबाइल पे लिंक डालना नहीं। और कई ऐसी चीजें हैं, जैसे हम बात करें कि साइबर क्राइम एक्चुअल होता क्या है। देखिए, पहला साइबर क्राइम जो है वो है आइडेंटिटी थेफ्ट। मतलब मैं आपकी फोटोज का इस्तेमाल करूं, मैं आपका नाम, नंबर, ये सारी चीजें निकाल के आपका एक पेज बना के और इसका इस्तेमाल करूं और आपके दोस्तों से ऐड करके उनसे पैसे मांगे। तो ये होता है आइडेंटिटी थेफ्ट का एक केस, जिसमें काफी हमारे गवर्नमेंट की तरफ से जो सेक्शन 18 में है उसमें काफी संविधान में नियम है, काफी सारे लॉज बने हुए हैं, जिसके तहत वो सारी जानकारियां जो है वो शेखर जी देंगे। जी बिल्कुल, ये सब चीजें हैं। मैं शेखर जी के पास आना चाहूंगी। शेखर जी, ये जो अभी शोभित जी हमें बता रहे हैं, उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या एक्ट लगते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है, लोगों को क्या सावधानी? इसके लिए गवर्नमेंट का एक आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसका नाम है, जो सन 2000 में पारित हुआ था। उसके हिसाब से सेक्शन 66C, जो पनिशमेंट ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट, स्पेशल इसके लिए एक सेक्शन बना हुआ है, जिसमें दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपकी या किसी और की भी आइडेंटिटी को इस्तेमाल, जैसे फोटो, नाम, सेम नाम के तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, पर अगर सेम नाम का आपकी फोटो लगाता है, आपके नंबर डालता है, या किसी भी व्यक्ति के नंबर डालता है, तो या फोटो इस्तेमाल करता है, या पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर उसकी इस्तेमाल करता है, तो सेक्शन 66C के अंदर में आता है। उसमें 3 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का प्रावधान है। अच्छा, सर, हम साइबर सिक्योरिटी की और साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं, तो इसी चीज से मिलते जुलते कुछ शब्द हमें सुनने में आते हैं, कई बार ऐसे खबरें पढ़ते हैं।
साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, इसका साइबर क्राइम से क्या लेना देना है, क्या यूज है? देखिए, बुलिंग जो होती है उसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को घेर के परेशान करें, और वही बात अगर हम साइबर के लिए करें तो एक ग्रुप बना के और किसी व्यक्ति को हम साइबर बुलिंग करें तो कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं परेशान होता है, और अक्सर ये बच्चों में होता है या स्कूल कॉलेजेस में जो बच्चे ये ऐसे ग्रुप बनाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। कि पहले हम स्कूल में करते थे तो वो 6-7 घंटे बच्चा रहता था, लेकिन अब जो बच्चा है जिसके मोबाइल है या लैपटॉप है जिसको वो देख रहा है उसको मैसेज लगातार आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से परेशान हो रहा है। और इस पे भी नियम बने हैं, स्कूल्स को भी इसके नियमावली दी गई है और सेक्शंस भी बने हैं, IT एक्ट के भी इसमें सेक्शन बने हैं। सिर्फ हम बात करें स्टॉकिंग की, साइबर स्टॉकिंग जो है वो एक मतलब स्टॉकिंग जिसे हम कहते हैं वो होता है पीछा करना। अब पीछा कैसे करें, पहले लोग फिजिकल करते थे, अब साइबर से करते हैं। तो साइबर स्टॉकिंग जो है वो मतलब पीछा करना, आपको पता ही नहीं आपके पीछे कोई पड़ा हुआ है। अपनी लोग हम इसलिए कहते हैं कि आप जियो टैगिंग ना करें, जब आप किसी भी जगह फोटो डालें या खाना खाने जाए या कहीं पर मूवी देखने जाए तो आप ऑन द स्पॉट ना बताएं कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ लाइव, आप उसके 4 घंटे बाद दे सकते हो। क्योंकि कई अभी केस ऐसे हुए हैं कि साइबर स्टॉकिंग मतलब देखिए आजकल के चोर बहुत होशियार है, हम इसे कहते हैं वैकेशन रॉबरी कहते हैं। एक लड़की ने बढ़िया अपने फेसबुक पर पोस्ट किया कि हम लोग गोवा जा रहे हैं, अब हम फ्लाइट में हैं, अब हम गोवा पहुंच गए हैं, अब हम गोवा में ये कर रहे हैं, अब हम गोवा में वो कर रहे हैं। और जब हफ्ते भर बाद वो घर आया तो वो पूरा घर साफ है, हफ्ते चोर घर में आराम से एक हफ्ते में उसका मोबाइल अपडेट दिखता रहा और उसके पूरे घर में चोरी करता है। तो ये वोकेशन रॉबरी जिसे हम कहते हैं। तो इसमें कहा हुआ कि साइबर उसने किया साइबर स्टॉक करके उसकी पूरी जानकारी ली और फिर हमने चोरी कर ली। उसके तो नियम है। जी जी बिल्कुल। शिखर जी, साइबर स्टॉकिंग और बुलिंग पर क्या नियम है सरकार की? मैम ये देखिए कि साइबर स्टॉकिंग मतलब वायलेशन ऑफ प्राइवेसी है, क्योंकि हम अगर कहीं जा रहे हैं तो ये हमारी प्राइवेसी है। कोई आपकी फोटो ले रहा है तो ये आपकी परमिशन के बगैर कोई नहीं ले सकता, क्योंकि आपकी प्राइवेसी में आता है। कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा काम कर रहा है जो उसकी प्राइवेसी के अंदर में आता है तो हम उसको उसकी बिना परमिशन के, उसके बिना कंसेंट के उसके फोटो लेना या उसके ऐसी इंफॉर्मेशन उससे लेना जो उसकी प्राइवेसी के अंडर में आती है वो ऑफेंस होता है। तो ये 66 में आता है, ये 66 में आता है जो साइबर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। इसके लिए पनिशमेंट भी दी हुई है। इसके लिए भी IT एक्ट में 3 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का प्रावधान है, जुर्माने का प्रावधान। जी 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 जी। शोभित जी, वापस आपके पास आना चाहूंगी। क्योंकि मैं महिला हूँ तो डेफिनेट सी बात है कि मैं महिला जागरूकता पर भी आपसे बात करूंगी। महिला अपराध पर आपका क्या कहना है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो मैं देख रही हूँ कि फेसबुक और जो सोशल मीडिया है उसमें सबसे ज्यादा अपराध महिला के साथ हो रहा है। क्योंकि पुरुष के साथ हो रहा है तो वो पर्टिकुलर एक चीज तक रुका हुआ है विच इज फाइनेंशियल, पर महिला के साथ बहुत सारी तरीके के अपराध हो रहे हैं। उस पर आपकी टिप्पणी? तुलना के बाद फिर वही आती है जिज्ञासा, जिसे हम कहते हैं डिजायर, दूसरा हम कहते हैं लालच। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ में जितनी केस हमें देखे हैं, एक केस आता है ब्लैकमेलिंग का, एक केस आता है जिसे हम आइडेंटिटी थेफ्ट का, एक केस आता है स्टॉकिंग का, एक केस आता है जिसे हम कहते हैं कि व्यक्ति आदमी आपकी जानकारी निकालता है, पूरी जानकारी निकालता है और आपसे एक महिला पर भी दोस्ती करता है क्योंकि महिला परेशान है तो वो उससे बात करेगी और उससे अपनी सारी बातें शेयर करेगी। मैंने आपसे दोबारा कहा वर्चुअल वर्ल्ड में सामने कौन है आपको नहीं पता, एक प्रेडेटर भी हो सकता है, तो वो आपसे बातचीत करेगी, वो है करेगा लेकिन करेगी, और फिर आपसे बातचीत करके आपको ही ब्लैकमेल करके आपको परेशान करेगी। हो सकता है फिजिकली परेशान लड़का है उसका दिमाग फिजिकल हो या फाइनेंशियल हो, तो ये सब चीजें हैं। तो अगर हम बात करें इनसे बचने के लिए तो सिंपल सी चीज है कि हमने कहा वर्चुअल वर्ल्ड है, इसमें आप आंख बंद करके किसी को विश्वास ना करें, क्योंकि आप किसी को जब तक देख सकते हो ना आप उसका महसूस कर सकते हो, आप ऐसी अननोन लोग से फ्रेंडशिप ना करें। दूसरी हम बात करें कि जो महिलाओं के साथ में 3 चीज चलती है, ऑफेंसिव मैसेज, क्योंकि जब कहीं पर वर्क में, जैसा हम कहते हैं वर्क प्लेस हरासमेंट, कहीं काम कर रहे हैं, मैसेज कोई कर रहा है, हमें सब गलती से होता है, या कहीं आजकल व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आ जाते हैं, क्योंकि इसको हम जोड़ते हैं पोर्नोग्राफी से। क्योंकि आजकल पोर्नोग्राफी, देखिए पोर्नोग्राफी में क्या है, एक तो मोबाइल पे चलाना। सर मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी क्योंकि आपने पोर्नोग्राफी की बात करी है, तो मेरा अगला सवाल आपसे इसी मुद्दे पर होने वाला है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में। तो मेन पोर्नोग्राफी महिलाओं के साथ में सबसे बड़ी बात है पोर्नोग्राफी की, ऑफेंसिव मैसेज करना, व्हाट्सएप कर लेना, फिर बोलना गलती से होकर डिलीट करना, या किसी महिला आपके आसपास बैठी और आप पोर्नोग्राफी देख रहे हैं तो ये
ऑफेंसिव है। इस पे भी काफी ज्यादा भारी मात्रा में सरकार ने इस पे काफी मुहिम चलाई है और इस पे भी कुछ नियम बने हैं, आईटी के भी नियम है, आईपीसी के भी नियम है, महिला अपराध के भी नियम बने हैं। तो इसमें जैसे कई बार देखने में आता है कि महिला को किसी अननोन नंबर से ऐसे अश्लील वीडियो भेजे जाते हैं और उस पर सफाई दी जाती है कि ऐसा ऐसा हो गया, उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए मैंने आपसे कहा, जहाँ अननोन नंबर की बात होगी या ऐसी बात होगी तो आप सबसे पहले इसको ब्लॉक करो, रिपोर्ट करो। आपको सबसे पहले काम है रिपोर्ट करो। जब तक आप रिपोर्ट नहीं करेंगे, आप पुलिस में रिपोर्ट नहीं करेंगे, आप डरे रहे, सजग रहे और आगे किसी और के साथ ऐसा ना हो, ऐसा करें। पुलिस महिलाओं को सर साइबर सेल की अगर आपको एक बात कहूँ, साइबर सेल में अगर महिलाएं कोई रिपोर्ट करती है इस टाइप की तो उनकी जानकारी गुप्त करती जाती है और इसको ओपन नहीं किया जाता। लेकिन चौधरी जी, मेरा एक सवाल है, क्योंकि पुलिस के पास जाने में तो वक्त लग जाएगा, अगर इंस्टेंट बेसिस पे उन्हें कोई एक्शन लेना है तो वो देखेंगे। देखिए पुलिस ऑनलाइन है, आप सिर्फ अपने मोबाइल पे गूगल करें और लिखें cyber.gov.in, साइबर के नेशनल साइबर क्राइम का ईमेल आईडी आपको मिलेगा, उसका स्नैपशॉट करके तुरंत उनको मेल कर दे। आपके पास सारी आपकी एफआईआर तो ऑन द स्पॉट हो जाएगी। जी बिल्कुल। शेखर जी, आपका क्या कहना है इस पर, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और ऑफेंसिव मैसेजेस पे? देखिए मैम, सबसे पहली बात तो अगर पोर्नोग्राफी के बाद हम अगर बात करते हैं तो पोर्नो देखना हमारे देश में कोई लीगल काम नहीं है। पर अगर हम उस जो पॉर्न वीडियो है उसको हम किसी भी व्यक्ति को सेंड करते हैं अपने किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से, तो वो क्राइम की कैटेगरी में आता है। हम आईटी एक्ट में 67 सेक्शन 67 उससे डील करता है और उसमें अगर आप पहली बारी अगर कोई क्राइम करता है तो उसके लिए 5 साल तक की सजा है और अगर दूसरी बारी या हैबिचुअल कोई ऑफेंडर है तो उसके लिए 7 साल तक की सजा है और 10 लाख तक का जुर्माना भी है इसके लिए। जी ठीक है। शोभित जी, वापस आपके पास आना चाहूंगी। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में थोड़ा हम डिटेल में जानना चाहेंगे। हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस, इससे कैसे बचा जा सकता है, सावधानी क्या रखी जा सकती है? देखिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी मॉस्को एक्ट भी बन चुका है और आप मान के चलिए कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी 18 से कम हम बात करते हैं। आजकल हम काफी केसेस सुन रहे हैं, छोटे बच्चों के साथ भी ये हो रहा है, बाल छोटे जो क्राइम हो रहे हैं, क्योंकि आजकल छोटे बच्चों का मोबाइल आ गया है तो कहीं ना कहीं जो प्रेडेटर्स कहते हैं, ये फैक्टर्स होते हैं जो काफी ऐसी छोटे बच्चों की प्रोफाइल बनाते हैं और ऐसे ढूंढते हैं और इनको कहीं ना कहीं अपने इस बातों में फंसाते हैं। उससे ऐसी बातें उसके मम्मी के बारे में जैसे पापा क्या करते हैं, कोई बच्चा जो है कभी हम हर बच्चा तो नहीं करता, कहीं कोई ऐसा बच्चा जो काम कर रहा है, कोई लड़की है या कोई बालक है या कोई बालिका है और कहीं ना कहीं अपनी बातें शेयर करता है, उस बातों को फंस के कहीं ना कहीं वो अपनी ऐसी बात करता है और अक्सर उसका शिकार वो बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं परेशान होते हैं या कहीं कोई ऐसी चीजों से उलझे हुए होते हैं या पढ़ाई में वीक होते हैं या कहीं ऐसे हैं तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के शिकार होते हैं और इनकी वीडियोज ही बनाकर लोग वायरल करते हैं और बाद में वो बच्चा भी बहुत ज्यादा से प्रभावित होते हैं। जी बिल्कुल सही कहा। और इनसे बचने के लिए अगर आपको अगर है तो माँ बाप को और टीचर्स को या ऑनलाइन सारी चीजें बच्चों को नजर रखनी चाहिए, उनके गैजेट्स पर नजर रखनी चाहिए और अपना देखना चाहिए आपका बच्चा गुमसुम तो नहीं है, कहीं वो आपसे बात कर रहा है, कहीं परेशान तो नहीं है। और माँ बाप को देखना चाहिए जब न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं और माँ बाप कमाने में लगे होते हैं, समय कम होता है तो बच्चों को दोनों टाइम दें और अगर आप उनको ये सब चीजें दे रहे हैं क्योंकि देना बहुत जरूरी है, उस पर ध्यान रखें, उनकी एक्टिविटीज जॉब एक्टिविटीज पे ध्यान रखें कि क्या कहीं वो सही है, कहीं वो रस तो नहीं रहा है, कहीं उस सब एक अच्छी फ्रेंडशिप बना कर रखें और उससे सब चीजें शेयर करें और उससे शेयर करवाएं, उसको बताएं सब चीजें कि ऐसा होता है और ये सब चीजें कोई नहीं है, उसको सब पता है, आज आपके बच्चों को भी सब पता है, पर अगर आप शेयर करेंगे तो आप उससे बचे रहेंगे। जी बिल्कुल। सर एक आखिरी में ये बोलना चाहूंगी क्योंकि आपने इतनी सारी चीजें बताई हैं साइबर सिक्योरिटी और साइबर अवेयरनेस के बारे में, 4 मेजर टिप्स ऐसी जिससे लोग जिसमें महिलाएं भी इंक्लूड हैं अपने आप को साइबर फ्रॉड और क्राइम से बचा सके। देखिए अवेयरनेस, अगर आप जागरूक रहेंगे, दूसरा आप धैर्य रखेंगे, कोई भी चीज में फटाफट नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करना, पेशेंस रखिए। तीसरा ये लालच बुरी बना, लालच के पीछे अगर लगेंगे कि नहीं रॉयल्टी मिल रही है, वो अपना 50% डिस्काउंट मिल रहा है, नहीं वो आपको वो चीज मिल रही है, मोबाइल मिल रहा है या लैपटॉप मिल रहा है, कोई प्रलोभन में अगर आप फंसेंगे तो आप कहीं ना कहीं साइबर का शिकार होंगे। शोभित जी, एक आखिरी सवाल, आपका ज्यादा समय न लेते हुए
जो आपने बहुत सारी चीजें बताई हैं साइबर को लेकर के, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन और करियर के भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, तो लोगों को इसमें क्या करना चाहिए, गाइडेंस आप प्रोवाइड करें। देखिए, साइबर में अब तक मान के चलिए कई कोर्स चालू कर दिए हैं। पायनियर हम रहे, हमने सेज यूनिवर्सिटी इंदौर भोपाल में किया है, सुरेश ज्ञानगढ़ यूनिवर्सिटी जयपुर में भी किया हुआ है, और बहुत जगह रवतपुर यूनिवर्सिटी सरकार आपकी छत्तीसगढ़ में भी चालू कर रहा है। साइबर सिक्योरिटी के छोटे छोटे डिप्लोमाज बनाए हुए हैं, साइबर सिक्योरिटी के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, साइबर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए, साइबर लॉ के लिए, और साथ में हम डिजिटल इंटेलिजेंस सोशल मीडिया पे कैसे होता है, जिसे हम डिजिटल मार्केटिंग में कहते हैं, तो ऐसे में कई छोटे डिप्लोमाज और डिग्री होल्डिंग में डुअल डिग्री प्रोग्राम्स बनाए हैं। अगर इसको आप लेके चलते आने वाले समय में आप मान के चलिए कि आने वाले 40 साल साइबर पे ही टिके हैं। बैंकिंग में, IRCT मतलब रेलवे में, आपकी गवर्नमेंट में, हर जगह इसकी वैकेंसी निकलती है। इवन आर्मी में भी साइबर की चौथी विंग बन गई, पुलिस का साइबर सेल बन गया है। तो हर जगह कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स चाहिए हैं। तो अगर आप मैं बात कहता हूँ कि अगर ये आप आते हैं इसको एजुकेशन में लेके, तो आपका करियर की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप बहुत अच्छी जगह जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, क्राइम हो रहा है तो रोकने के लिए लोग चाहिए, रोकने के लिए लोग चाहिए, तो पकड़ने के लिए पुलिस चाहिए, पकड़ने के लिए तो पुलिस चाहिए, उनका केस करने की साइबर लॉयर चाहिए, लॉयर चाहिए तो जज भी चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं देखें, कहीं ना कहीं ये सब चीज जुड़ी हुई है आपस में, और साइबर की लॉबी बहुत बड़ी बन गई, इसमें एजुकेशन में बहुत अच्छा पार्ट है। ऐसा मैंने सुना है, मतलब सरकार ने कुछ नियम निकाला है कि आने वाले समय में सारे जो कोर्सेज हैं उसमें साइबर सिक्योरिटी को एक शॉर्ट टर्म कोर्स के नाम पर चालू किया जाएगा। देखिए, 2012-13 में AICTE UGC ने अप्रूव किया था ये चीज आने के लिए, पर अभी तक ये चीज एमटेक में आई है और कुछ जगह आई है, LM में आई है साइबर लॉ के लिए। पर बेसिक अभी हम कह रहे हैं बेसिक, जैसे हमने आपको बताया कि आज भारत डिजिटल युग की तरफ बढ़ता जा रहा है, जो एरा है IT का, आज हमारे पास स्मार्टफोन है, पर हम उतना स्मार्ट नहीं, हम अपना स्मार्टफोन चला सके। हमारे पास सारी चीजें हैं, डिजिटल हम ट्रांजेक्शन है, सारी चीजों पर हमें उतनी अवेयरनेस नहीं। तो सरकार को कहीं ना कहीं ये चीज लानी पड़ेगी कि स्कूलिंग से हम पढ़ा रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, अपने करिकुलम में कुछ ऐड कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमको कुछ और नए ऐसी चीजें आनी चाहिए, ऐसे कोर्सेज आने चाहिए, ऐसी चीजें आनी चाहिए जिसको जो आज के जो बच्चे हैं, जो अनएम्प्लॉयड है, वो उस चीज का फायदा उठा सके। क्योंकि आने वाले समय की बात अलग है, जो अभी जो अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं उसके साथ वो रहेंगे तो फायदा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शोभित जी। हमने शोभित जी और शेखर जी से बहुत सारी बातें की साइबर के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको जितनी चीजें बताई गई है, साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग, ऑफेंसिव मैसेजेस, आपको कैसे अपने आप को बचा के रखना है, एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज क्या है साइबर में, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब पसंद आया होगा। आपसे फिर मिलेंगे विद सम न्यू टॉपिक्स। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। For arthroscopy and sports injuries.